कई बार आपसे और तरह के टेक्निकल चेंजेस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल चेंज का क्लासिफिकेशन होता है, टेक्निकल चेंज का क्लासिफिकेशन चार तरह से होता है। एक होता है एम्बेडेड एंड डिसएम्बेडेड, दूसरा है हिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल, डेल्टा का मतलब है चेंज, टेक्निकल चेंज, और तीसरा है हेरोड क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल चेंज, और चौथा है सोलो क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल चेंज। तो एक बार एग्जाम में हेरेड का क्लासिफिकेशन भी पूछा गया था। अभी जरूरी नहीं है कि एक बार हेरेड का पूछ लिया तो हर बार हेरेड का पूछेगा, वह एम्बेडेड भी पूछ सकता है, डिसएम्बेडेड भी पूछ सकता है, हिक्स क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। हेरेड का तो पूछ चुका है, सोलो का भी सोलो का नहीं पूछा है, सोलो का भी पूछ सकता है। तो भैया आपको सारे पता होने चाहिए। अब ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ सारे समझा के। अब आपकी मर्जी है, आपको सारा समझना है सारा समझिएगा, सारा नहीं समझना है सारा मत समझिएगा। सारा नहीं समझोगे तो एग्जाम में रिस्क के साथ जाओगे विद योर लक फैक्टर। लक चल गया और मीनिंग ऑफ टेक्निकल चेंज आ गया और उसके काइंड्स आ गए तो आप यहां तक पढ़ के भी आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपसे हेरेड का पूछ लिया या फिर आपसे हिक्स का पूछ लिया या फिर आपसे सोलो का पूछ लिया तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो लक के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए और ये सब भी सीख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल चेंज। टी इज स्टैंडिंग फॉर टेक्निकल एंड डेल्टा इज स्टैंडिंग फॉर चेंज। तो ये टेक्निकल चेंज का एब्रिविएशन मैंने लिख दिया है। बट जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम करोगे तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। जब आप नोटिशंस दे रहे हो तो आप एब्रिविएशन लिख सकते हो, बट जब आप कोई हेडिंग बना रहे हो और आप थ्योरी लिख रहे हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा ही लिखो, एब्रिविएशन यूज मत करो। अब क्लासिफिकेशन चार तरह का मैंने आपको बता दिया है, एम्बेडेड, डिसएम्बेडेड, हिक्स का क्लासिफिकेशन है, हेरोड का क्लासिफिकेशन है, सोलो का क्लासिफिकेशन है। बट इन चारों क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए। के का मतलब कैपिटल है और वाई हमारा आउटपुट है। अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो कैपिटल आउटपुट रेशो आता है, ठीक है। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशो है, अगर हम इसमें एल से मल्टीप्लाई कर दे और एल से ही डिवाइड कर दे, क्या करा, ये ऐसे ही आ गया, एल से मल्टीप्लाई करा, एल से डिवाइड करा, उसके बाद क्या करा, लेबर को और आउटपुट को मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लिया है, इन दोनों को एक साथ लिख लिया है। अब ये जो k अपॉन वाई है यानी कि जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है, इसको हम लोग n से डिनोट कर देते हैं, और जो लेबर और आउटपुट है यानी जो हमारा लेबर आउटपुट रेशो है, इसको हम लोग m से डिनोट कर देते हैं, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल कोफिशिएंट। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ना एक बात एक्स्ट्रा पूछ लेता है, आपसे पूछ सकता है कि टेक्निकल कोफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन में ऐड करके दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल आउटपुट रेशियो और लेबर आउटपुट रेशियो को हम लोग टेक्निकल कोएफिशिएंट बोलते हैं। और के अपॉन एल ये आपको पता ही है, ऐसे कैपिटल लेबर रेशियो बोलते हैं। कैपिटल लेबर रेशियो को कैपिटल इंटेंसिटी भी बोलते हैं, और जब आपका कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ता है तो इसको बोलते हैं कैपिटल डीपनिंग। इज इट क्लियर? ये कुछ बेसिक बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन चारों काइंड्स की। तो चारों काइंड्स में जो हमारा पहला काइंड है वो है एम्बेडेड और डिसएम्बेडेड। देखिए अब एम्बेडेड और डिसएम्बेडेड टेक्निकल चेंज क्या है। एम्बेडेड टेक्निकल चेंज ये कहता है कि कुछ नया होना चाहिए, चाहे तो कोई नई मशीनरी हो, नया इक्विपमेंट हो, यानी कि कोई नया इनपुट होना चाहिए। अगर कोई नया इनपुट है और उसकी वजह से हमारा आउटपुट बढ़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड टेक्निकल चेंज। यानी कि आउटपुट आपका बढ़ा है कोई नए इनपुट के आने से, ठीक है। आपने कोई नया इनपुट
एंटर कराया है उसकी वजह से आपका आउटपुट बढ़ा है। डिसएम्बेडेड टेक्निकल चेंज ये कहता है कि आपका आउटपुट बढ़ गया है, कोई नया इनपुट नहीं आया है, हमारे पास जो इनपुट है वो पहले जितने ही हैं, उसके बावजूद भी आउटपुट बढ़ गया है। तो अगर किसी नए इनपुट के बिना आपका आउटपुट बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं डिसएम्बेडेड टेक्निकल चेंज। अब हम बात करते हैं हिग्स ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है टेक्निकल चेंज का।